Hello everyone, so welcome back to my channel. So if you are a CA Foundation student, then this video is must for you. और लेट मी टेल यू, जो दिसंबर 2023 वाले स्टूडेंट्स हैं फॉर सीए फाउंडेशन, उनके लिए जेन्युइनली ये जो अटेम्प्ट है ना दिसंबर 2023 का एक गोल्डन अटेम्प्ट है। इसमें आपकी सिचुएशन बस डू और डाई वाली है। अगर आपने कर लिया ना तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि जो न्यू स्कीम में स्टूडेंट्स एंटर करेंगे, जो न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग अपेयर करेंगे, उनके लिए थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि जो कुछ इंटर के सब्जेक्ट्स हैं ना वो ICAI ने सीए फाउंडेशन में ऐड ऑन कर दिए हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी ऐसे दो सब्जेक्ट्स चूज़ कर लो जो आपके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा अच्छे लगते हो, ठीक है, और आपको लगते हो कि हाँ आप इनमें ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट्स ऐसे चूज़ कर लो और उनमें आपको टारगेट करना है 90 प्लस का। अगर आपके 2 सब्जेक्ट में भी 90 प्लस का आपने टारगेट कर लिया और उसको अचीव कर लिया, तो एग्रीगेट वाला सिस्टम है वो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और 40-40 तो आई नो कि आप कर लोगे। तो दिसंबर 23 में पास होना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। बस आपको प्रोसेस है ना उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स भी वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स में 90 प्लस का टारगेट बना लिया तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो ICAI मॉड्यूल है ना उसको रेफ़र करना है, और जिन भी टीचर से आप क्लास ले रहे हैं और इधर आप यूट्यूब से स्टडी कर रहे हैं, तो उन टीचर्स जो वो आपको टिप्स दे रहे हैं ना उनको नोट डाउन करो, और अपने मॉड्यूल को जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं ना उनको अंडरलाइन करो। बिकॉज इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, ठीक है। तो आपको ना सारा लर्न नहीं करना, बस आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया ना, और जब आप रीड कर रहे हो ना तो आपको जो वर्ड्स हैं वो याद हो जाएंगे, जैसे डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है। तो ये आपके ना माइंड में जब आप जेन्युइनली, जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा ना तो इतना इजी हो गया, ऐसे लग रहा था ये तो सारा पढ़ा हुआ है, मतलब जो बुक में दिया हुआ है ना वही आएगा, ठीक है। 80% to 85% वही आएगा। और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 90 प्लस स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी है। आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है तो रीडिंग्स लेनी है आपको, और हार्डली एक चैप्टर को रिवाइज करने में, देखो फर्स्ट टाइम जब आप रिविजन करोगे ना तब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट धीरे धीरे आपने ना जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना उनको हाईलाइट करना है। फिर आप सेकेंड टाइम जब रिविजन करो तो आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करी है ना सिर्फ उन्हीं को गो थ्रू करो, उसको ना एक समराइज कर लो, है ना। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है, एक तो इकोनॉमिक्स का पेपर लास्ट एग्ज़ाम होता है, तब तक आप एकदम थक गए होते हो और आपके पास सिर्फ 1.5 डे होता है, तो उसमें आप दोबारा मतलब पूरा नहीं रीड कर सकते, आपको अपने लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो पहले से ही अगर आप अवेयर रहोगे और केयरफुल रहोगे और आपने पहले से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करें तो 1.5 डे में आपको बहुत इजी हो जाएगा उसको, उस सारी चीज़ों को रिकलेक्ट करना। आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, और मैंने लिटरली ICAI मॉड्यूल को ही रीड किया, मैंने कोई और बुक रेफ़र ही नहीं करी, इसी को बार बार रीड करती गई। और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आया तो जो रीड किया था वही आ गया। मतलब इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम मैंने 95 मार्क्स का या 94 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, और उसमें से 85 आई स्कोर्ड वेरी इजीली। तो आई हैव अ प्रो टिप फॉर यू ऑल। जैसे आपने चैप्टर रीड कर लिया, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, सब क्लियर हो गया, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जो ICAI मॉड्यूल में हर चैप्टर के एंड के पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए ना आपने उनको सॉल्व करना है। सारा आपको क्लियर वगैरह हो गया, उसके बाद आपने एक नोटबुक उठानी है, उसमें फर्स्ट का आंसर ये सो एंड सो, उसके बाद आपको चेक करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। देखना है कि कौन सा जो MCQ है आपसे नहीं सॉल्व हुआ, और फिर उसको मार्क कर लेना, स्टार कर लेना। बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम पे ना, क्योंकि आपने अगर एक बार गलती कर दी तो ये नहीं कि आप गलती करके भूल जाओ, नहीं, उसको ठीक करना है आपने, ठीक है। तो जेन्युइनली ट्रस्ट मी, ICAI जो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं ना चैप्टर्स के पीछे वो डाल देता है, वही सेम क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आपको पता है कि वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो उनको तो मतलब बहुत अच्छी तरह कर लो। 90 स्कोर करना इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और जितने भी आपको और भी वेबसाइट्स वगैरह होती है सीए रिलेटेड, तो उस पर भी बहुत MCQs आते हैं, तो आप फ्रीक्वेंटली सॉल्व करते रहो। एक तो मतलब इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, जो कंसेप्ट्स हैं ना वो आपको मतलब रिकॉल होते रहेंगे, है ना, इसे सॉल्व करने से। और ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। हर चैप्टर में
ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप मतलब एक मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बोल दूँगी, 30 सेकेंड्स लगते हैं, तो मतलब आपके 10-15 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो 1 आवर लगेगा आपको एक चैप्टर रिवाइज करने में, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो जो भी मैंने टिप्स आपको बताई हैं तो डू कंसिडर देम। जेन्युइनली स्पीकिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर करने में। तो हमारा जो पेपर 4 है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज़ इकोनॉमिक्स एंड अदर इज़ BCK। और BCK भी लास्ट अटैम्प्ट है, जो स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ न्यू स्कीम में BCK भी नहीं होगा। तो ये तो आपके लिए बहुत गोल्डन अटैम्प्ट है, क्योंकि BCK इतना ईजी है ना, आपको कोई कंसेप्ट नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कुछ नेम्स हैं उनको याद करना है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको याद करना है, मतलब बहुत इजी। और जो बच्चे 11th-12th में बिज़नेस स्टडीज़ वगैरह पढ़ के आए हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसमें ऐसे चैप्टर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, तो मतलब बहुत इजी चैप्टर्स हैं। आप लिटरली पढ़ोगे ना, आपको एक ही बारे में क्लिक होने लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो अपना इकोनॉमिक्स है वो यूट्यूब से किया था। यूट्यूब पर एक अनअकैडमी पर मोनीश वोहरा सर है, मतलब लिटरली इतना अच्छा सर ने हमें टीच किया ना, मतलब जेन्युइनली बहुत अच्छा। और सर ना, जैसे सर के पास ना PPTs थी, तो सर ना उसमें हाईलाइट करते थे जो जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते थे ना। और जेन्युइनली मैं भी ऐसा करती थी, जैसे मैं सर का लेक्चर देखती थी तो मैं उसको ना हाईलाइट करती रहती थी। और लास्ट जो 1.5 डेज़ होता है ना, उसमें मैंने सिर्फ वो हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ी और लिटरली जो जो सर ने बताया था ना वही हमें एग्ज़ाम में आया। तो मतलब इकोनॉमिक्स आपकी मतलब नैया पार करा देगा, इन शॉर्ट वर्ड्स, इन नटशेल। तो इकोनॉमिक्स पे तो आपने 90+ का टारगेट बनाना ही बनाना है। और आप एक और सब्जेक्ट्स भी कंसीडर कर सकते हो, वो सबकी पर्सनल चॉइस होती है ना। किसी को मैथ्स ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को अकाउंट्स, तो किसी को बिजनेस लॉ, है ना। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। और आपको कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।